तो आज हम लोग जो टॉपिक है वो समझेंगे शॉक। शॉक एक एमएसएन का भी टॉपिक है, जीएनएम का भी टॉपिक है और किडनी डायलिसिस डिप्लोमा होते हैं उसका भी टॉपिक है। अब ये है क्या, तो एक मेडिकल इमरजेंसी होती है या एक आपातकालीन इमरजेंसी है जिसमें होता क्या है, अपने जो ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन या इम्पोर्टेंट ऑर्गन जैसे ब्रेन हुआ, हार्ट हुआ, किडनी हुई, इनमें प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन ना पहुंचना या फिर न्यूट्रिएंट ना पहुंचना, जिसकी वजह से अपना सर्कुलेटरी सिस्टम है वो दिक्कत देने लगता है, यानी वो फेल भी हो सकता है, एक प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है और अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं कराया गया टाइम पे तो हो सकता है इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो ये तो इसका एक इंट्रोडक्शन है, ओवरव्यू था। अब बात करते हैं नोट्स के हिसाब से, अगर पेपर में आता तो कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले पेपर में लिखने के लिए आपको हेडिंग पता होना चाहिए, डिफाइन क्या है, डिफाइन मतलब परिभाषा क्या है, कॉज क्या है, क्यों ये देखने को मिलता है, अगर किसी को शॉक लग रहा है, हो गया है, तो उसके सामने सिम्टम्स क्या होंगे, और फिर टैप्स क्या है इसके, और स्टेज क्या है, और ट्रीटमेंट क्या है। ये हेडिंग आपको याद रहेंगी तो बना के लिख लोगे। तो इन्हीं हेडिंग को लेके हम लोग डिस्कस करते हैं इसको। तो शॉक है क्या? शॉक इज द मेडिकल इमरजेंसी, जैसे बताए शॉक एक मेडिकल इमरजेंसी है, यानी ऐसी इमरजेंसी जो हमें हॉस्पिटल में जाने से ही सही होगी या वहीं दवा से ही ठीक होने के चांस हैं। ठीक, मेडिकल इमरजेंसी है इन विच न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन कैन नॉट रीच इन द इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ बॉडी, मतलब प्रॉपर मात्रा में अच्छी तरीके से जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और जो बॉडी में न्यूट्रिएंट है वो वाइटल ऑर्गन यानी हार्ट, ब्रेन और किडनी, इनमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाते हैं। उस वजह से अपना सर्कुलेटरी सिस्टम है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है, और जिस वजह से अगर इसको ठीक नहीं किया गया तो इंसान मौत का कारण ही बन सकता है। ये शॉक सिंपल फिर याद रखो, और शॉक एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुंच पाते हैं, उस चक्कर में अपना सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्टर्ब कर जाता है या उसमें प्रॉब्लम आने लगती है, और अगर प्रॉपर सही तरीके से ट्रीट नहीं किया गया तो इस शॉक की वजह से इंसान मर भी सकता है। ये परिभाषा हो गई। अब बात करते हैं क्यों देखने को मिलता है ये। तो कॉज कारण क्या है इसके? पहला कारण है बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाना। जब बॉडी में चोट लगने से, चाहे इंट्रेंसिक अंदर की चोट हो या बाहर की चोट हो, चाहे एक्सीडेंटल चोट हो, तो उसमें खून पूरा बह जाएगा, और जब खून बह जाएगा तो ऑक्सीजन कौन पकड़ेगा? ऑक्सीजन में हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को पकड़ना। जब खून बह ही गया है तो ऑक्सीजन दिल तक पहुंचेगा नहीं, तो इंसान को शॉक लग सकता है और मर सकता है। और इसीलिए ऐसी ऐसी कंडीशन में हम इंसान को ब्लड देते हैं जिससे अपना सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क कर सके। नेक्स्ट, हार्ट अटैक। जब न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन जाएंगे नहीं, दिल तक पहुंचेंगे नहीं, हार्ट फिर क्या भेजेगा ब्रेन को या किडनी को, तो ऑटोमेटिकली हार्ट हमारा फेल होने के कगार पे आ सकता है। तो एक ये कारण है जिससे शॉक देखने को मिलता है। बर्न, लोग जल जाते हैं तो बॉडी में जो फ्लूइड है वो पूरा सूख गया या फिर एवापोरेट हो गया या बॉडी में रहा ही नहीं, ब्लड भी पूरा खत्म हो गया, उस चक्कर में भी ये कंडीशन आएगी और ये शॉक देखने को मिलता है। लॉस ऑफ फ्लूइड, जो बॉडी में फ्लूइड है वॉमिट के जरिए, उल्टी के जरिए या डायरिया के जरिए सब बह चुका है, मतलब निकल चुका है अपनी बॉडी से, उस चक्कर में फिर वही चीज न्यूट्रिएंट पहुंच, क्योंकि खून का काम ही है न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में भेजना, और दिल के रास्ते, यानी दिल धड़केगा तब पूरे बॉडी में जाएंगी ये चीजें। तो सीधी सी बात है, जब वॉमिट से और डायरिया से जब ब्लड जो फ्लूइड बह चुका है तो न्यूट्रिएंट कहाँ से पहुंचे, या फिर ऑक्सीजन पकड़े कैसे उस चीज को, तो शॉक देखने को मिल सकता है। तो ये कारण थे जो शॉक पैदा कर सकते हैं, ये बीमारी पैदा कर सकते हैं। बीमारी मतलब शॉक एक कंडीशन, मेडिकल इमरजेंसी बीमारी नहीं कह सकते उसको। सिम्टम्स, अगर किसी को शॉक लगा तो कौन कौन से लक्षण उसको देखने को मिलेंगे? पहला, बीपी लो हो जाएगा। क्यों? ब्लड प्रेशर है, ब्लड वेसल्स में क्या होता है, खून बहता है, और जब ब्लड ही नहीं रहा उसके अंदर या फिर फ्लूइड नहीं रहा तो एक जो 72 घंटों दिल लगता है या जो बीपी ब्लड प्रेशर बह रहा है वो प्रॉपर बहेगा ही नहीं, अपने आप लो होने लगेगा सब चीज़ें, दिल धीमे होने मतलब धीमे धड़कने लगेगा, बॉडी में कुछ फंक्शन करना ऑर्गन बंद कर देंगे, तो बीपी लो अपने आप हो जाएगा। और जब ऑक्सीजन जाएगी नहीं बॉडी में, क्यों, ब्लड वही वॉमिट से वो फ्लूइड बह गया या ब्लड डिसीजन से बह गया, ऑक्सीजन पकड़ नहीं पाएगा, तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ जाएंगी, सांस लेने में तकलीफ होगी, सांस तेज तेज लेगा, ये लक्षण हो जाएंगे। स्किन कलर, स्किन ठंडी पड़ जाएगी, ब्लू हो जाएगी, और क्लैम्पी यानी चिपचिपा पानी तरीके से उसमें आपको महसूस होगा जब शॉक लगेगा तब। तो ये थे सिम्टम। अब बात करते हैं कौन कौन से टाइप्स हैं किसके, शॉक के। तो टाइप्स मतलब कि कौन कौन पॉइंट है जिससे हमें ये कंडीशन आ सकती है शॉक वाली। पहला, हाइपोवोलेमिक शॉक। ये शॉक तब लगता है जब हमारे बॉडी में जो खून है या फिर फ्लूइड है वो भारी मात्रा में
कम पड़ जाए, चाहे वो एक्सीडेंटल हो, चाहे वॉमिटिंग जरी हो, चाहे डायरिया की वजह से हो। तो हाइपोवोलिक मतलब अपने बॉडी का फ्लूइड की मात्रा कम पड़ जाए, तब ये शॉक वाली कंडीशन देखने को मिलती है। थर्ड, कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियो मतलब दिल, यानी हार्ट स्टॉप हो जाए, खून बॉडी को भेजे ही ना, या फिर क्योंकि खून में ऑक्सीजन है और न्यूट्रिएंट है, तो कार्डियोजेनिक शॉक यानी दिल धड़कना बंद हो गया है, सर्कुलेशन नहीं कर पा रहा है, तो शॉक देखने को मिलेगा। न्यूरोजेनिक शॉक, ये कि स्पाइन कोड या नर्वस सिस्टम में चोट लग जाए किसी वजह से, तो अपना नर्वस सिस्टम प्रॉपर मात्रा में मैसेज नहीं भेज पाएगा, सिग्नल नहीं भेज पाएगा, उस चक्कर में ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि हमको शॉक कंडीशन देखने को मिल सकती है, मेडिकल इमरजेंसी। सेप्टिक शॉक, अपने बॉडी में पूरी बॉडी में इन्फेक्शन हो गया, या स्किन इन्फेक्शन हो, चाहे और भी अंदर इन्फेक्शन होते हैं, उस चक्कर में भी ये शॉक देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं स्टेज ऑफ शॉक। तो पहला स्टेज है कंपनसेटेड स्टेज, प्रोग्रेसिव स्टेज, इरिवर्सिबल स्टेज। तो कंपनसेटेड जो स्टेज है, इसमें होता क्या है, अगर किसी को शॉक लगे तो सबसे पहले अपनी जो इम्यून सिस्टम है अगर अच्छा होगा तो वो लड़ेगा उस चीज़ों से। जैसे अगर कोई फ्लूइड वोमिटिंग में निकल गया, तो पहला काम रहेगा कि अपनी जो इम्यून सिस्टम है उसको किसी भी तरीके से एब्जॉर्ब करके कहीं से जो भी फ्लूइड है वो यूरिन जहाँ डार्क निकालेगा या फिर कम निकलेगी, तो बॉडी को एक तरीके से रिपेयर करने की कोशिश करेगा। तो वो स्टेज जिसमें शॉक को रिपेयर करने की कंडीशन मिलती है, उसे कहते हैं कंपेंसेटेड स्टेज। क्योंकि हर बॉडी की अपनी भी क्षमता होती है, चोट लगती है तो भी बॉडी अपने आप सेल जो डेड सेल होती है वो खत्म, पपड़ी बन जाती है, नई सेल अंदर से बनने लगती है। ये इम्यून सिस्टम का कमाल है। दूसरा प्रोग्रेसिव स्टेज, ये वो स्टेज है जिसमें धीमे धीमे बीपी और ऑक्सीजन दोनों लो होने लगेंगे और हमें काफ़ी समस्या देखने को मिल सकती है। तो ये प्रोग्रेसिव है। इरिवर्सिबल, ये ऐसी स्टेज है जिसमें अब ये रिवर्सिबल अब ठीक नहीं किया जा सकता है शॉक को, ये दोनों ठीक किए सकती है ट्रीटमेंट से। इस कंडीशन में ऑर्गन फेल होने लगेंगे, चाहे वो ब्रेन हो, चाहे हार्ट हो या किडनी हो, और इंसान मर भी सकता है लास्ट वाले स्टेज पे। ट्रीटमेंट जो कॉज है वही ट्रीटमेंट है इसके। क्यों? ब्लीडिंग ज़्यादा बह गई है तो उसको खून लगा दो, खून चढ़ा दो। और क्या कहते हैं, बर्न हो गया है तो फ्लूइड बह गया, उसको इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड दे दो। वोमिट डायरिया हो गया तो हम लोग अलग से उसको फ्लूइड देते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट हो, चाहे ग्लूकोज हो, चाहे डीएनएस हो, चाहे वो एसएल हो, जो भी। तो ये थे हमारे क्या ट्रीटमेंट, दवाइयाँ होती हैं, डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करेगा, उस बेसिस पे आप लोग लोगे। इसलिए शॉक की ट्रीटमेंट ज़्यादा नहीं बताया गया है। तो ये था शॉक के बारे में, जो एक अच्छा टॉपिक है। शॉर्ट नोट आता है किसी, तो शॉर्ट नोट के लिए इतने क्या कहते हैं हेडिंग सफिशियंट है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।